ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा आज हाथ जोड़ के, क्योंकि भाई वीडियो आज लेट हो गई है कि बहुत लेट हो गई भाई, क्योंकि ओरिजिनल टाइम अपना मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब ओरिजिनल वीडियो का अपलोडिंग टाइम 3:30 से 4:30 के बीच में वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन एक डेढ़ घंटे नहीं, 40-45 मिनट लेट हो चुकी है वीडियो, क्योंकि मैं 5 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कितने बजे आ जाती है। और भाई आज के लिए सॉरी, क्योंकि ट्रैफिक हो गया था यार। मैं मतलब कॉलेज से आता हूँ ना, और कॉलेज सिटी के बाहर है, तो भाई आज जाम लग गया था, तो उस चक्कर में वीडियो अपलोड नहीं हो, मतलब वीडियो जल्दी अब टाइम पे अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन भाई सॉरी। तो भाई सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पहली अपडेट के साथ। वो है रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के रिगार्डिंग। तो मैंने भाई बहुत टाइम पहले तो नहीं, 2-3 दिन पहले ही बताया था आपको रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बारे में कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन अब थोड़ी और बातें पता चली हैं इस चीज़ के बारे में। तो वो ये है कि भाई कोडी रोड्स, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही थी, समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई किस्मत देखो डब्ल्यूडब्ल्यू की। डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही थी कि हम रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का मैच करवाएंगे, लेकिन फिर कोडी रोड्स को इंजरी हो गई। आपको याद होगा सैथ रॉलिंस के साथ जब वो फ्यूड कर रहे थे, हेल इन अ सेल के अंदर मैच था, तो उसके बाद कोडी रोड्स को मतलब मसल में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके बाद कोडी रोड्स गायब हो गए थे रॉयल रंबल तक। तब तो कोडी रोड्स इंजर्ड हो गए, उसके बाद रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो गए, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू करवा ही नहीं पाई ये मैच। बहुत सारे प्लान्स में डिले आए, बहुत कुछ हुआ, क्योंकि दोनों को इंजर्डी हो गई ना भाई। कोडी रोड्स भी 6-7 महीने गायब थे, रैंडी ऑर्टन तो ऑलमोस्ट 1.5 साल, ऑलमोस्ट क्या पूरा 1.5 साल ही गायब रहे। तो भाई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू को पंगे हो गए, तो उस चक्कर में मैच नहीं हो पाया, वरना ये मैच अभी तक हो चुका होता। ऐसे ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। तो भाई अब देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है, क्योंकि कोडी रोड्स की डायरेक्शन अलग होने वाली है, रैंडी ऑर्टन की डायरेक्शन अलग होने वाली है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, संडे को सुबह 9 से 10 के बीच में आपको रैंडी ऑर्टन का एक मस्त ऑटोबायोग्राफी, या फिर आप सीक्रेट्स जो मिस्ट्री जो कहना है कह लो, वो आने वाली वीडियो बहुत तगड़ी आएगी भाई। तो उसके लिए स्टे ट्यून है ना, काम चल रहा है उसके ऊपर। तो भाई मैं आपको इम्पल्सिव पॉडकास्ट के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया था कि लोगन पॉल ने डोमिनिक मिस्ट्रियो के बारे में एक चीज़ बताई है कि जब क्राउन जूल के अंदर लोगन पॉल जब रे मिस्ट्रियो को हरा के अंदर गए, तो फिर उन्होंने लोगन पॉल को बोला कि तुम्हारा एक लेजेंड सुपरस्टार है भाई, बहुत इंप्रेसिव है। तो डोमिनिक मिस्ट्रियो ने क्या रिप्लाई दिया भाई लोगन पॉल को? डोमिनिक मिस्ट्रियो ने बोला एफ द गाय। तो भाई और उस समय कोई कैमरा नहीं चल रहा, मतलब बैक स्टेज लोगन पॉल बोल रहे हैं डोमिनिक मिस्ट्रियो को, जबकि कोई कैमरा नहीं, कोई सिक्योरिटी, कोई कुछ नहीं, अकेले में बोल रहे हैं। तो भाई डोमिनिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या चीज़ है, इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है डोमिनिक मिस्ट्रियो। इवन रैंडी ऑर्टन ने बोला कि भाई वो भी प्राउड ऑफ डोमिनिक मिस्ट्रियो कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया, उनको मज़ा आया डोमिनिक मिस्ट्रियो के साथ काम करके, क्योंकि उन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले रॉ के अंदर मैच भी रेसल किया था। तो भाई डोमिनिक मिस्ट्रियो की वाहवाही हर जगह हो रही है, 100 मैचेस भी डोमिनिक ने रेसल कर लिए। तो भाई डोमिनिक को मानना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डोमिनिक मिस्ट्रियो इतने अच्छे निकल के आएंगे। जब वो अपने डैडी के साथ हुआ करते थे, वही भाई डोमिनिक और रे मिस्ट्रियो, मेरे को तो ऐसा लग रहा था भाई ये क्या है, रे मिस्ट्रियो को अलग ही चलने दो, डोमिनिक को हटा दो भाई। लेकिन अब डोमिनिक जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने, ट्रिपल एच ने जैसे डोमिनिक मिस्ट्रियो का यूज़ किया है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और ये लोगन पॉल और रैंडी ऑर्टन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो चलो भाई अब मालिक दादा के बारे में, पुराने मालिक दादा के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम विंस मैकमैन है भाई। और विंस मैकमैन के बारे में अपडेट ये आई है कि भाई विंस मैकमैन जो कि अब टीओके के एक एम्प्लॉय हैं, ओनर नहीं है भाई, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू और यूएफसी के। तो भाई अब वो कंपनी में जब तक रहना चाहें रह सकते हैं, लेकिन अब उनको टीओके की बात माननी पड़ेगी। जो टीओके के सीईओ हैं, एंडेवेयर के सीईओ हैं एरिक मैनुअल, उनकी बात माननी पड़ेगी भाई विंस मैकमैन को, उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये अपडेट है, जो कि एक कोई अपडेट तो नहीं है ऐसी, मैं आपको विंस मैकमैन का स्टेटस बता रहा हूँ कि भाई किस स्टेटस में वो लाए कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनकी कंपनी तो है नहीं, तो अब उनको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ेगा। और स्पेशली एरिक मैनुअल के हिसाब से उनके कोऑपरेटिव चीज़ों में उनकी मदद करनी पड़ेगी। और डब्ल्यूडब्ल्यू बुकिंग में अब सुनना भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू की बुकिंग में विंस मैकमैन का कोई भी रोल नहीं रहने वाला। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई, मेरे लिए नहीं, जिनको विंस मैकमैन की बुकिंग पसंद नहीं है, मेरे लिए है भी नहीं भी है। कई जगह मेरे को विंस मैकमैन के डिसीजन अच्छे लगते थे और कई जगह खराब लगते थे, तो भाई ऐसा चलता रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं भाई विंस मैकमैन बहुत बेकार ऐसा भी नहीं था मेरा, ठीक है। कई जगह तो ऐसी बेकार बुकिंग करते थे विंस मैकमैन की, लगता था भाई हटा दो इनको, कई जगह अच्छी भी करते थे। तो भाई अब आप बताना कमेंट में कि आप ट्रिपल एच का एरा ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो या विंस मैकमैन का एरा ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो चलो भाई सीएम पंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीएम पंक का रिटर्न हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और अब मैं पचा पा रहा हूँ। हाँ अब भाई अब ऐसा लग रहा है माहौल कि यहाँ सीएम पंक आ गए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, अब थोड़ा हाँ लग रहा है कि, वरना तो पहले तो आप समझ में ही नहीं आता था क्या कैसे बोलना है। तो भाई जे ऊसो बम के शो पर आए थे और उन्होंने सीएम पंक के बारे में बात करी।
तो जे ऊसो ने बोला कि भाई सीएम पंक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव आदमी है वगैरह वगैरह, और सीएम पंक लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वो रहता है, मतलब टॉकिंग पॉइंट रहता है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सीएम पंक को करने में। और सीएम पंक अभी ट्राइबल चीफ स्टेटस में है। जब जे ऊसो ने ये बोला भाई, मैंने बोला अरे भाई बंदा जे ऊसो तो सही है, ट्राइबल चीफ स्टेटस में बोला उन्होंने सीएम पंक को। जैसे ट्राइबल चीफ आपको पता है रोमन रिंग्स का सीधा सीधा वो है, तो क्या जे ऊसो हिंट कर रहे हैं यहाँ से कि रोमन रिंग्स सीएम पंक, या फिर पता नहीं भाई क्या, लेकिन जे ऊसो ने ये बोला। और कोडी रोड्स जैसा ही बोला जे ऊसो ने भी। कोडी रोड्स ने बोला था भाई जो बिजनेस को सूट करे तो वेलकम है उसका। वैसे ही कोडी रोड्स ने बोला भाई लोगों में इंगेजमेंट उसकी अच्छी है, हाँ भले ही थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊस और हीट नहीं बोला जे ऊसो ने भाई बम के, तो इससे आप समझ सकते हो कि भाई हीट अब ऐसा लग तो नहीं लगे डब्ल्यू है भाई, फिर मैं बोलूँगी डब्ल्यू है ये चीज़ें बनाना जानती है, तो भाई हो सकता है कि आपको ट्रेडमार्क भी दिख जाए, पक्का नहीं है लेकिन हाँ ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अभी तो जे ऊसो हीट नहीं बोल रहे हैं। और सीएम पंक के बारे में ये थॉट थे जे ऊसो के। अब मैं जरा सीएम पंक के बारे में भाई बात ही कर रहा हूँ, तो एक और अपडेट है सीएम पंक के बारे में कि सीएम पंक को डब्ल्यू भी थोड़ा टेस्ट करेगी भाई, पता नहीं क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है भाई। मैं तो सीएम पंक की और डिटेल जानना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मैं आपको वैसे ही बहुत सारी डिटेल्स बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके देख सकते हो। तो अब एक और डिटेल पता चली है सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट में कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल वो लिखी नहीं है, वो डब्ल्यू टेस्ट करेगी। होता है ना भाई, एक टेस्ट लेना पड़ता है जो मतलब टेस्ट लेना पड़ता है ना भाई, मतलब जो क्या जैसे क्लास में रहते हैं तो टेस्ट लेना पड़ता है, उसी तरीके से मैं क्या है घटिया एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है भाई टेस्ट लेना पड़ता है। क्योंकि सीएम पंक आपको टेम्परेचर पता है कितना हाई लो चलता रहता है, तो भाई डब्ल्यू सीएम पंक को पहले एक लॉस देगी, एक हार थमाएगी और उससे चेक करेंगे सीएम पंक को, फिर उसके बाद उनको पुश करेंगे। भाई पता चला सीएम पंक चैंपियन बन गया, फिर बंदा हार ही नहीं रहा कभी, ऐसा तो होगा नहीं ना भाई, कभी ना कभी तो हारना ही पड़ेगा। तो इसलिए डब्ल्यू टेस्ट कर रही है। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो लॉस क्या है। सेथ रॉलिंस के साथ है ट्रेसलमेनिया, रॉयल रंबल मैच नहीं जीतना, रोमन रिंग्स से नहीं जीतना, पहली राइवलरी, तो भाई बहुत कुछ है। लेकिन डब्ल्यू अपने हिसाब से टेस्ट करेगी पहले सीएम पंक को, उसी के बाद उनको रिवॉर्ड देगी। अब मेरे हिसाब से क्या है, देखो ये रिपोर्ट्स है, मेरे को ट्रू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेरे को डाउट है क्या इतना भी डब्ल्यू कर, देखो भाई कर भी सकती है क्योंकि सीएम पंक और डब्ल्यू के रिलेशंस आप लोग जानते ही हो। तो अब जरा भाई ट्राइबल चीफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप इस स्क्रीन के ऊपर स्टैट देख सकते हो भाई, टॉप 10 ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने रोमन रिंग्स को सबसे ज़्यादा बार रहा है। तो भाई बैरन कॉर्बिन का 10वें नंबर पे नाम है, इसके बाद डीमन सैंडोम का 10 बार नाम है, ब्रॉक रेजनर ने 2 बार हराया रोमन रिंग्स को, ब्रे वाइट ने 2 बार हराया, शेमस ने 3 बार, समोआ जो ने 3 बार, एडम रोस ने 3 बार, भाई एडम रोस पता नहीं कौन है, ब्रोन स्ट्रोमन ने 4 बार, केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस ने 8-8 बार हराया रोमन रिंग्स को। मतलब सबसे ज़्यादा कंपनी में रोमन रिंग्स को हराने वाले सुपरस्टार सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है। तो भाई ये पूरी लिस्ट देख सकते हो आप, बैरन कॉर्बिन का भी नाम है इस भाई लिस्ट में। तो ये सब सुपरस्टार है भाई जिन्होंने रोमन रिंग्स को हराया, और रोमन रिंग्स तो मैच हारते नहीं है। जे उसोक ने भी 1 बार हराया, अभी रोमन रिंग्स को रिसेंट पिन किया है। शायद बॉबी लैशली ने भी 2 बार या 1 ही बार पिन किया है, पता नहीं, लेकिन सीन तो ऐसा है। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है ब्रॉक रेजनर से। तो भाई ब्रॉक रेजनर के बारे में अब बताने के लिए मेरे पास आपको कुछ है। ब्रॉक रेजनर का डब्ल्यूडब्ल्यू का रिटर्न कब होने वाला है, तो भाई इसके बारे में रिपोर्ट्स ये हैं कि 2 डेट्स डब्ल्यूडब्ल्यू कंसीडर कर रही है अभी। या तो गो होम एडिशन जो रॉयल रंबल में होगा, जो 1600 एपिसोड होगा रॉ का, उसमें, या फिर रॉयल रंबल मैच में आपको ब्रॉक रेजनर देखने को मिल सकते हैं। तभी भाई भंबल हो गया था बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, चलो होता रहता है। लेकिन तो भाई यहाँ पर ब्रॉक रेजनर देखने को मिलेंगे, या तो गो होम एडिशन जब 16,000 हो। सीएम पंक के भी रूमर्स आ रहे हैं कि क्या ब्रॉक रेजनर सीएम पंक से उलझेंगे या नहीं, इसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई भी प्लान नहीं है ब्रॉक रेजनर को सीएम पंक के साथ करने का। बाकी नहीं पता भाई, ड्रू मैकिंटायर का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है कि ड्रू मैकिंटायर फेस कर सकते हैं ब्रॉक रेजनर को रेसलमेनिया में, लेकिन ये रिपोर्ट्स हैं। ब्रॉक रेजनर का रिटर्न या तो रॉयल रंबल की गो होम एडिशन 1600 दिन का जब रॉ का सेलिब्रेशन होगा तब, या फिर आपको ब्रॉक रेजनर देखने को मिल जाएंगे एट रॉयल रंबल मैच। तो भाई ये कुछ ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूँ। और ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक चाहूँ, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। सॉरी आज लेट हो गया, और संडे को 9 बजे सुबह के रैंडी ऑर्टन का बहुत बड़ी ऑटोबायोग्राफी आने वाली है, तो भाई उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ।